आज है 30 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयागराज में चंद्रशेखर नजरबंद, भीम आर्मी का सड़क पर उत्पात। प्रयागराज के करछना के सोटा गांव में रविवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की। 13 अप्रैल को युवक की हत्या के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने आए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने करछना कोहड़ार मार्ग पर पुलिस की 4 गाड़ियों, एक बस और कई निजी वाहनों में तोड़फोड़ की। दुकानों में हमला, मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई पत्रकार और पुलिसकर्मी घायल हुए। सावन में यूपी रोडवेज का कांवड़ियों को बड़ा तोहफा। गोला गोकर्णनाथ से हर गांव के लिए मिलेगी बस। जनपद के गोला गोकर्णनाथ में बसे श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। विश्व विख्यात छोटी काशी में सावन माह की शुरुआत से पहले गोला डिपो से 5 नई ग्रामीण बस सेवाओं की शुरुआत की गई। इस पहल से जहां ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, वहीं बाबा भोलेनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सफर अब और भी सुविधाजनक होगा। इटावा में कथावाचक के पैर पर नाक रगड़ने वाली महिला पर एफआईआर। जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान कथावाचक के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उसके बाद उपजे जातीय तनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया। मामले में मुख्य आरोपी रेणु तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि महिला ने यादव समाज के कथावाचकों से पैर पर नाक रगड़ने जैसी अपमानजनक हरकत कराई। गोरखपुर में राष्ट्रपति के आगमन पर आज और कल को रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज और कल को गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखपुर पुलिस ने यातायात डायवर्जन प्लान जारी किया। 2 दिनों तक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। रोडवेज बसेस, ई रिक्शा, ऑटो और भारी वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए। एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहनों पर डायवर्जन लागू नहीं होगा। हालांकि वीवीआईपी मार्गों पर गैस, ऑयल टैंकर और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अखिलेश ने कसा तंज, 35,000 एमएसएमई कंपनीज हुई बंद। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 1 साल में देश में 35,000 एमएसएमई कंपनीज बंद हुई। जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, वहां कंपनीज बंद हो रही हैं। इस तरह से अर्थव्यवस्था चलती रही तो कारोबारियों की हालत आने वाले दिनों में कैसी होगी। सरकार बिचौलियों की आमदनी बढ़ाने के लिए फैसले ले रही है। भाजपाई कारोबारी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, यूपी के खनन क्षेत्र में बड़ा निवेश, अडानी और टाटा स्टील दिखा रही रुचि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खनन क्षेत्र अब केवल खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि ये राज्य की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने खनन नीति को पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने के लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग की सराहना की। सीएम ने बताया कि खनिज राजस्व में 18.14% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यूपी में अगले महीने बिजली उपभोक्ताओं की ज्यादा ढीली होगी जेब, 1.97% बढ़कर आएगा बिल। जुलाई के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं से 1.97% की अतिरिक्त वसूली होगी। अगर कोई उपभोक्ता 1,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसे 19.70 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ये अतिरिक्त रकम उसे अप्रैल महीने के लिए ईंधन व ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार के लिए देनी होगी। यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बदली आवास नीति, अधिकारियों को मिलेगा बड़ा बंगला। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को पहले से कहीं बड़े और आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस नई नीति के तहत सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम 400 वर्ग फीट का फ्लैट मिलेगा, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बंगले की व्यवस्था होगी। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके पास अपना निजी मकान नहीं है। खेती सस्ती करने को योगी सरकार सब्सिडी पर दे रही कृषि यंत्र। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर बोझ कम करने के लिए कृषि ड्रोन और मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 12 जुलाई तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यूपी सरकार के एक बयान में कहा गया कि पोर्टल पर योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए किसानों को अपना ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर किसान कॉर्नर के तहत यंत्र बुकिंग आरंभ पर क्लिक करके करना होगा। प्रयागराज में फर्जी फर्मों से 15 करोड़ का जीएसटी घोटाला, 3 पर केस दर्ज। फर्जी फर्म खोलकर 15 करोड़ रुपए की हेरफेर का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। राज्य कर खंड तिहरा के सहायक आयुक्त वीरेंद्र लाल ने इसकी जांच की तो मामला उजागर हुआ। सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर 3 फर्म संचालकों के नाम नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया।
इसमें एक फर्म का संचालक दिल्ली का रहने वाला है। कौशाम्बी रोड निवासी दीपक ने अपने पैन संख्या व अन्य कागजातों के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर देवप्रयागम दीपक ट्रेडर्स के नाम से GSTIN नंबर कर 30 मई को पंजीयन प्राप्त किया। एक दिन में यूपी की आबादी से ज्यादा रोपे जाएंगे पौधे। अगले महीने योगी सरकार चलाएगी बड़ा अभियान। अगले महीने जुलाई में एक दिन में प्रदेश की आबादी से ज्यादा पौधे रोपे जाएंगे। वन महोत्सव की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में तैयारियों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया जाए। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 8 IAS का तबादला, 15 PCSB इधर से उधर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS और 15 PCS अधिकारियों के तबादले किए। 5 IPS अधिकारियों के तबादले के बाद ये तबादले किए गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अधिकारियों के तबादले हुए हों। सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मंशा से काम कर रही है। मायावती ने योगी सरकार को घेरा। 3500 दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा पर जताई चिंता। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में पढ़ रहे दलित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की समस्याओं पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि 3500 दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही मायावती ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर। GDA की ध्वस्तीकरण कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलर्स में मचा हड़कंप। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने जोन 1 के गांव मोटी में करीब 7000 वर्ग गज में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। इस दौरान कॉलोनाइजर ने प्रवर्तक टीम का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मौके से हटाते हुए मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। मोटी के खसरा नंबर 352 में करीब 1000 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 175 व 176 में 6000 वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में निर्माण को ध्वस्त किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलेंगी डबल डेकर बसेस, यात्रियों का सफर बनाएंगी आसान। नोएडा डिपो को मिलने वाली डबल डेकर बसेस यात्रियों का सफर आसान बनाएंगी। बॉटेनिकल गार्डन से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर चौक और आगे तक 4 बसेस चलाई जाएंगी। नोएडा डिपो को मुख्यालय से 8 डबल डेकर बसेस मिलनी हैं। इनको पहले सड़क मार्ग से नोएडा भेजा जाना था, लेकिन बीच में चार्जिंग की सुविधा न होने के कारण ये निर्णय टाल दिया गया। 1 महीने में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिर। रामनगरी अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। राम मंदिर परिसर में अभी तक जितने भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनको 1 महीने के अंदर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक के पहले अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने पत्रकारों से इस जानकारी को साझा किया। नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में भवन निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में चल रही है। डीडीओ में 50% से कम छात्रों वाले कोर्सेज में नहीं होगी पढ़ाई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ऐसे किसी पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जाएगा जिसमें 10 से कम अभ्यर्थी प्रवेश लेंगे। इन पाठ्यक्रमों में होटल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ज्योतिष वास्तु शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने यह फैसला कुलाधिपति को जारी उस निर्देश के अनुसार किया जिसमें यह कहा गया है कि 10 से कम अभ्यर्थी वाले पाठ्यक्रमों का संचालन न किया जाए। आज संगम स्टेशन से शुरू होगी 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, अभी करें आवेदन। 7 ज्योतिर्लिंग की धार्मिक यात्रा आज 30 जून से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा ट्रेन के जरिए होगी और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेन में बैठ सकेंगे। अभी इस ट्रेन में सीटें खाली हैं और यात्री अपना पैकेज बुक कराकर यात्रा का आत्मिक आनंद उठा पाएंगी। नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल होगा और भी भव्य। सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 15 करोड़। नोएडा के सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल अब और भी भव्य रूप में नजर आएगा। इस ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसे 4 चरणों में वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस काम के तहत मुख्य गुंबद की मरम्मत, मूर्तियों की पॉलिशिंग और मरम्मत, उद्यान का नवीनीकरण और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य शामिल हैं।
नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदार अफसर नपेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नदी कैचमेंट खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाए। अगर कहीं से शिकायत पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खनन की कार्रवाई 15 अक्टूबर से शुरू की जाए और इस बारे में सभी कार्रवाई मानसून में ही पूरी कर ली जाए। राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बड़ा हादसा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित भरतपुर में रविवार सुबह एक दुर्घटना में आगरा के फतेहपुर सीकरी के उत्तू गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मिट्टी के नीचे दबकर मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा तब हुआ जब परिवार चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन खुदाई स्थल से अपने घरों की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गया था। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम्स पहुंची। यूजीसी में स्कॉलरशिप पाने का मौका, हर महीने मिलेंगे 8,000। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य छात्र 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद छात्रवृत्ति के चयन का परिणाम आमतौर पर नवंबर या दिसंबर में घोषित किया जाता है। काशी के ऐतिहासिक स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो, सांस्कृतिक विरासत को तकनीकी से मिलेगा नया आयाम। काशी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के स्टैंप और न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित किया जाएगा बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तत्काल टिकट को लेकर 1 तारीख से बदल जाएगा नियम। 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड से पहचान अनिवार्य होगी। इसके लिए आधार नंबर को IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। नए नियम के तहत तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। पुरी रथ यात्रा में भगदड़ को लेकर एक्शन में सरकार। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भगदड़ से हुई मौतों पर उड़ीसा सरकार सख्त हो गई। पुरी के जिला कलेक्टर और SP का ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए खुद माफी मांगी और इसके अलावा DCP विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भी ज्यादा तेज हो गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।